नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन भी अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज है 21 नवंबर और फ्राइडे, तो प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। और चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। थोड़ा सा पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद से आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वास करिए, देखिए जल्दी जल्दी फटाफट से 20-22 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, सॉल्व करिए और आपको एग्ज़ाम में लाभ होगा ही होगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एकीकृत जलवायु परिवर्तन एवं व्यापार मंच को 30वें COP सम्मेलन COP30 के दौरान किस देश में लॉन्च किया गया? तो देखिए, ये जो लॉन्च किया गया ये ब्राज़ील में लॉन्च किया गया। COP30 की बैठक वर्तमान में ब्राज़ील में चल रही है। किस शहर में? तो बेलेम में। बेलेम में वर्तमान में बैठक चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर IIT दिल्ली को, ठीक है, IIT दिल्ली को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है भारत में। और विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो भारत को चौथा स्थान मिला है, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, ठीक है। और जो IIT दिल्ली है, इसकी जो रैंकिंग है वो 205 है। टोटल अगर देखा जाए तो 205वें स्थान पर आया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की? तो सऊदी अरब को। आपको पता होना चाहिए ये सऊदी अरब को। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल बिग कैट समिट 26 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अब ये मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। कल इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में बताया हुआ है, ये शॉर्ट में आपका थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष 3 राज्यों की सही क्रमवार सूची कौन सी है? ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर, महाराष्ट्र गुजरात के बाद। तो ये उपलब्धि हासिल की गई उत्तर प्रदेश का भी जो ये आंकड़ा जारी हुआ है, ये आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने उछाल मारी है ऊपर, अपने आप को सुधारा है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सौर ऊर्जा के मामले में। इसके साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई गई, उसी के कारण ये राज्य इतना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। मुफ्त बिजली योजना चलाई गई और ये कब चलाई गई ज्ञानवीरों? तो ये चलाई गई है 2024 से, ठीक है, 2024 में, जिसमें कि रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो उस समय 1 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया था और यहाँ पर 75,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी इस योजना के लिए। तो ये हो जाता है और इसमें दिया गया कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। मुफ्त बिजली यानी कि मुफ्त, ये इसके अंतर्गत हर घर में दिया जाएगा। तो इसकी वजह से ये काफ़ी राज्यों के द्वारा उल्लेखनीय प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और ये जो काम है, इसका जो पूरा रोड मैप है वो किसने तैयार किया? तो वो तैयार किया था नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। तो आप, ये मंत्रालय भी कई बार ऐसे क्वेश्चन में डाला जाता है, तो ध्यान रखना है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में झारखंड के किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर है कन्हरी पहाड़ी हजारीबाग। देखिए, कन्हरी पहाड़ी ये झारखंड में है, आपको ध्यान रखना है, झारखंड में। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये जैव विविधता विरासत घोषित क्यों की जाती है, कौन करता है, ठीक है। तो घोषित इस वजह से की जाती है, अगर वहाँ पर कोई स्पेसिफिक रूप से किसी संरक्षण की आवश्यकता है, चाहे पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, कोई स्पीसीज हो गई, तो उसके लिए जैव विविधता विरासत घोषित की जाती है। जैव विविधता विरासत ये राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है। और जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसे घोषित किया जाता है, ठीक है, राज्य सरकारों के द्वारा। अधिनियम
2002, तो ये आपको ध्यान रखना है। और धारा 37, हालांकि कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन धारा 37 इसके तहत जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब को किस विशेष दर्जे से सम्मानित किया है? राइट आंसर है यहाँ पर मेजर नॉन नाटो सहयोगी कंट्री के रूप में शामिल किया है। दोनों ऐसे हंस रहे हैं कितना बढ़िया लड्डू और रसगुल्ला इन्हें मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो मोहम्मद बिन सलमान है वो आए हुए हैं अमेरिका की यात्रा पर, और क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के, तो उन्हें ये दर्जा दिया गया। कई सारे रक्षा समझौते भी किए गए और व्यापारिक समझौते भी किए गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था नॉन नाटो सहयोगी के रूप में दर्जा दिया जाना। इसमें क्या है, इसमें जो नाटो के सदस्य नहीं होंगे, ये नाटो के मेनली परमानेंट सदस्य नहीं होंगे, इन्हें कभी भी बाहर किया जा सकता है। ये दर्जा है, औपचारिक कोई संधि नहीं है, ये औपचारिक कोई संधि नहीं है। और देखिए इसमें रक्षा, ठीक है, रक्षा समझौते के अंतर्गत इसके अंतर क्या करते हैं, हथियार दे सकते हैं, अगर कोई युद्ध होता है तो साथ दे सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। लेकिन अगर हम नाटो की बात करें, थोड़ा सा नाटो के बारे में जानिए, आखिर ये नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो ज्ञानवीरों, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, ठीक है, अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। और इसका स्थापना जो की गई थी, उसमें मुख्यालय अगर हम देखें तो वो ब्रुसेल्स में है। मुख्यालय अगर हम देखें ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में, ठीक है, यानी कि बेल्जियम में इसका मुख्यालय है नाटो का। तो ये हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम कंटार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? राइट आंसर है HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक। देखिए लगातार 2022 से अगर हम बात करें, 2022 से तो TCS कंपनी थी, TCS कंपनी लगातार पहले स्थान पर आ रही थी, सबसे मूल्यवान ब्रांड थी। लेकिन इस बार HDFC बैंक को स्थान मिला सर्वोच्च मूल्यवान ब्रांड के रूप में। तो आपको ये ध्यान रखना है HDFC बैंक। और देखिए जो TCS है वो 2022 से तो लगातार आ रही थी, लेकिन हाल फिलहाल में जो TCS टाटा वालों का जो विभाजन हुआ है कंपनियों का, इसकी वजह से शायद यहाँ पर इनकी स्थिति कम हुई है, शेयर मार्केट में भी इनकी स्थिति डाउन हुई है। तो आपको HDFC बैंक है सबसे मूल्यवान ब्रांड। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में रूस ने भारत को कौन सा 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान देने की घोषणा की है? राइट आंसर है Su-57, ठीक है, Su-57 ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान। देखिए नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में पुतिन भारत आने वाले हैं, ठीक है, पुतिन भारत आने वाले हैं, उससे पहले ये घोषणा की गई है। और ये Su-57 जो अभी F-35 हमने पढ़ा कि सऊदी अरब को दिया है अमेरिका ने, तो ये उससे काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर इसकी क्षमता है कार्य करने की। और इसका और चीज़ें देखिए तो रडार को चकमा देता है, ये रडार को चकमा देने वाला लड़ाकू विमान है, जिसकी जैसे S-400 काफ़ी सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ उसके तहत S-400 की भूमिका हमें देखने को मिली, तो काफ़ी बेहतर माना जा रहा है 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने रूस के किस 2 शहरों में भारत के वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? राइट आंसर है कजान और येकेतिनबर्ग, ठीक है। अभी फिलहाल जो S जयशंकर हैं वे गए हुए हैं मॉस्को, और वहाँ पर उन्होंने ये 2 वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 शहर या तो पूछा जा सकता है या फिर उद्घाटन किसने किया। तो S जयशंकर, विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा ये उद्घाटन किया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर वर्ष 19 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर है विश्व शौचालय दिवस, ठीक है, विश्व शौचालय दिवस। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2001 से शुरुआत इसकी की गई थी, ठीक है। और भारत में अगर बात किया जाए
तो अभी इसी अवसर पर यानी कि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर ओडीएफ प्लस कितने गांव मुक्त हुए हैं उसकी बात की गई। तो करीब, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको जानना चाहिए कि 5.16 लाख गांव करीब जो है ओडीएफ मुक्त किए गए। इसका मतलब है कि जो खुले में शौच होता था उससे मुक्त ये गांव हो गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर मिशेल बैचलेट को, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। देखिए, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, और इन्हें इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जरूर पूछा जाता है, ये जरूर पूछा जाता है। और देखिए, ये कब से शुरू किया गया? तो 1986 से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी फाउंडेशन एक एनजीओ है, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और देखिए, इसमें इस बार सोनिया गांधी जी उपस्थित हुई हैं पुरस्कार देने के लिए कई सालों के बाद। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए, मिशेल बैचलेट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे जहां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है? राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका, जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये 20वां संस्करण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाग लेंगे। इसके अलावा कई सारे राष्ट्राध्यक्षों से मिलने की बात की जा रही है, तो समझौते होंगे, वो आगे हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप इतना जानते रहिए कि जोहान्सबर्ग में ये बैठक होगी, जोहान्सबर्ग में ये बैठक होगी। देखिए, ग्लोबल साउथ में अगर हम बात करें तो ग्लोबल साउथ में चौथी बार ये बैठक हो रही है, लगातार चौथी बार ये बैठक हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है G20 कंट्रीज़ के लिए। आ जाइए, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व भर में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है 20 नवंबर को। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और शोषण न हो, उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकते, इसके कारण ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के तहत यूनिसेफ के द्वारा हर साल ये मनाया जाता है, ठीक है। यूनिसेफ के अंतर्गत ये मनाया जाता है। तो पहली बार जो मनाया गया उसे 1954 से मनाया गया इसे, और 1959 में आकर के बाल अधिकारों की अभिघोषणा या घोषणा यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई, सबसे पहली बार 1959 में, ठीक है, बाल अधिकारों की घोषणा की गई। इसके बाद हम देखते हैं आगे बढ़ कर के 20 साल बाद 1989 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है, या आप ऐसे बात करिए, UNCRC को अपनाया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बाल अधिकारों के लिए एक अभिसमय या एक संधि या एक अभिसमय को अपनाया गया इस समय पर 1989 में। तो ये बाल अधिकारों से संबंधित विश्व स्तर पर बातें की गई। नेक्स्ट देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का किस शब्द को घोषित किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर। राइट आंसर है पैरासोशियल। देखिए, 1956 के आसपास इसे चलाया गया था उन लोगों के लिए जो कि विख्यात हैं। उस समय जो बात की गई थी वो जो टीवी कलाकार होते थे या जो अभिनेता होते थे उनके लिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये आगे बढ़ करके पैरासोशल शब्द जो यूज़ किया गया है विख्यात लोगों के साथ साथ एआई को इसमें शामिल किया गया। यानी कि एक तरफा जो भावनात्मक रूप से एआई के माध्यम से जुड़ा जाता है या एआई से जुड़ा जाता है, अब तो लोग हैं नहीं सब पास में, तो ऐसे सारे शब्द आते हैं। तो याद रखिए पैरासोशल, जिसमें कि विख्यात लोगों के साथ साथ एआई को अब शामिल किया गया है, क्योंकि देखिए हम लोग 2025 के अंत में हैं, ठीक है, तो हर चीज़ में एआई है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 72 देशों ने साइबर अपराध के विरुद्ध ऐतिहासिक UN कन्वेंशन पर किस शहर में हस्ताक्षर किए? राइट आंसर है हनोई, जो कि वियतनाम की राजधानी है। यहाँ पर 72 देशों के द्वारा इसे अपनाया गया। देखिए, लगातार 5 साल की वार्ता के बाद अब ये संधि सामने आई है, 5 साल की वार्ता के बाद। और देखिए, वैश्विक स्तर पर बात करें तो ये पहली संधि होगी साइबर क्राइम पर, ठीक है। कुछ देशों के द्वारा, जैसे अगर हम देखें तो यूरोपीय
यूरोपियन यूनियन की अपनी एक संधि है, वो अलग बात है, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो यूएन कन्वेंशन साइबर क्राइम पर पहली बार ये संधि आई है। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित 7वें एनएसए स्तरीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश ने भाग लिया? यहाँ पर मलेशिया ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया है, ठीक है। और ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में इसे आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसमें सेशल्स ने पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिया, सेशल्स ने पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अतिथि देश और पर्यवेक्षक देश दोनों पूछा जा सकता है। और किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया? तो अजीत डोभाल जी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अजीत डोभाल जी, ठीक है, ध्यान रखना है, अजीत डोभाल जी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? गुरुग्राम में, राइट आंसर गुरुग्राम। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय डाक ने अपना पहला जेन जेड थीम्ड पुनर्निर्मित डाकघर किस संस्थान में खोला है? तो इसे खोला गया है आईआईटी दिल्ली में, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में इसे खोला गया। आप इसको ध्यान रखिए, आईआईटी दिल्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, हमें लगातार कई क्वेश्चंस में आईआईटी दिल्ली कई दिनों से देखने को मिल रहा है, तो इसको ध्यान रखिए। और आ जाइए देखते हैं इसमें आगे क्या है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 का मुख्य विषय क्या निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है विषय ग्रामीण नवाचार। ग्रामीण नवाचार मैंने देखिए एक कीवर्ड इस पे ऑप्शन में डाला है। अगर हम पूरा बात करें तो एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। इसके अंतर्गत वैश्विक परिवर्तन के तौर पर ग्रामीण नवाचार को मजबूत बनाना ये है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्रामीण नवाचार, ठीक है। अब देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन, आपको ये लग रहा होगा पहला कैसे है, हमने तो इसके बारे में पहले भी सुना है। हाँ बिल्कुल सुना है आपने, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की गई थी 1992 में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए रियो डी जेनरियो, ठीक है, रियो डी जेनरियो में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिखर सम्मेलन, ठीक है। लेकिन ये भारत में हो रहा है, भारत का है, इसलिए यहाँ पर पहली बार बात की जा रही है कि पहली बार। अब देखिए इसमें और क्या चीज़ें हैं, ये जो बैठक हो रही है, ये जो होगा सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन हैदराबाद में होगा, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद में होगा, तो इसको ध्यान रखिए, ये हैदराबाद में होगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रथम चरण का हो गया हैदराबाद में, ये हो गया आपका प्रथम चरण का। अब हम अगर सेकंड देखें तो सेकंड चरण जो अगले साल होगा यानी कि 2026 में, वो गांधीनगर में होगा, ठीक है। और तीसरा जो चरण होगा वो आपका होगा नई दिल्ली में, तीसरा चरण जो होगा वो नई दिल्ली में होगा। और फिर ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो आपको पता होना चाहिए नाबार्ड के द्वारा, मेनली इसमें नाबार्ड है और एक संस्था और है जिसका नाम है IAMAI, ठीक है, IAMAI, जो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेनली आपको नाबार्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा इस बार 23वां, जो कि देखिए 13 पोजीशन नीचे चला गया है, ठीक है ना, 13 पोजीशन नीचे जाकर के 23वां स्थान मिला है, तो भारत का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। बेलम में जो बैठक हो रही है COP30 की, वहाँ पर इसे लाया गया, वहाँ पर इसे दिखाया गया। तो देखिए भारत का जो ये स्थान गिरने का कारण है, वो कारण है कोयला पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है, कोयले पर अत्यधिक निर्भरता, कोयले से जो ऊर्जा निकाल ली जाती है उस पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ये स्थान भारत का आया है 23वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए पहले 3 स्थान खाली हुए हैं, जो इनके मानक हैं उसमें पहले 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 4th पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर हमें जानना है कि कौन कौन से देश हैं। तो 4th पोजीशन पर है डेनमार्क, ब्रिटेन और मोरक्को। तो ये 3 देशों के नाम, ये 3 देशों के नाम आपको पता होने चाहिए, और भारत का 23वां स्थान है। अब इनके मानक कौन कौन से हैं? तो देखिए 4 मानक पर ये अपना सूचकांक जारी करते हैं, जिसमें कि जलवायु नीति है, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा है, मैंने अभी बताया ही इसके बारे में, नवीकरणीय ऊर्जा है, उसके बाद आपका ऊर्जा उपयोग है,
ऊर्जा उपयोग है और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितना किस हिसाब से किया जा रहा है। ठीक है, GHG यानी ग्रीन हाउस गैस। इसमें मेनली अगर हम देखें तो 63 देश भाग लेते हैं। 63 देशों के आधार पर ये सूचकांक निकाला जाता है, प्लस यूरोपीय यूनियन। ठीक है, 63 देश और प्लस यूरोपीय यूनियन यहाँ पर सम्मिलित होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हाल ही में किस देश ने फीफा विश्व कप क्वालिफायर में पहुंचकर अब तक का सबसे छोटा जनसंख्या वाला देश बनने का रिकॉर्ड बनाया। राइट आंसर है कुराकाओ। कुराकाओ या कुराशाओ भी आपको देखने को मिलेगा, वो उस लैंग्वेज में है, उनकी लैंग्वेज में है। तो लेकिन कुराकाओ हम जानते हैं। अब ये आपको कितने लोगों ने तो पहली बार सुना होगा कि ये कहाँ पर कौन सा देश है। तो देखिए, देख लेते हैं, कैरेबियन सी। ठीक है, कैरेबियन सी के पास में ये देखिए स्टार बन रहा है, बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पर ही ये कुराकाओ या कुरासाओ आपको देश देखने को मिलेगा, और इसकी जो राजधानी है वो विलियम्सस्टेड है, विलियम्सस्टेड, ध्यान रखिए। और नीदरलैंड के अंतर्गत ये देश आता है। तो मतलब एक प्रभुत्व है केवल। ठीक है, देश वैसे ये देश है कैरेबियाई सी के अंतर्गत। तो देखिए ज्ञानवीरों, आपका आज का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।